नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा यानी ओपीडी में आपका स्वागत है। तो आपने पिछली क्लास में परिवहन एवं संचार के संबंध में पढ़ लिया था और वो चैप्टर अपन के कंप्लीट भी हो चुका था शॉर्ट। और जो परीक्षा में आने लायक सवाल है उनके बारे में चर्चा की, ज्यादा लंबे अपन चले नहीं उसमें। और आज अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है सजीव जगत। कौन सा है? नया चैप्टर है सजीव जगत। तो देखो, इससे पहले अपन थोड़ा सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बीच में है साइंस के टॉपिक है। बीच में क्या साइंस वाले टॉपिक है, तो साइंस वाले टॉपिक अपन के नीलेश जी सर पढ़ाने वाले हैं। इसके लिए अपने अलग क्लास आएगी, तो वो जो साइंस वाले टॉपिक है उनके बारे में देख लेते हैं। हाँ, ये देखो अपने दो चैप्टर है, यहां तक अपन के हो गए परिवहन एवं संचार। ठीक है, इससे पहले एक नया चैप्टर जुड़ा था, वो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान वाला है, कौन सा टॉपिक? राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ये एक नया टॉपिक जुड़ा था अपने सिलेबस में। ठीक है, तो ये अभी सर ले रहे हैं क्लास अपन के सुदर्शन बैच में। यही चल रहा है किसमें आपको देखना, ये सुदर्शन बैच में यही सेम चैप्टर चल रहे हैं। सुदर्शन बैच जो कि दोपहर 12 बजे इसकी क्लास आती है और यही टॉपिक चल रहा है। तो आपको ये टॉपिक सुदर्शन बैच से देखना। कहां से? सुदर्शन बैच से 12 बजे क्लास आती है। इसमें क्लासें अपलोड कर चुके हैं, काफी क्लासें अपलोड हो चुकी है। तो ये जो चैप्टर आप कह रहे हो अभी नया जुड़ा टॉपिक, ये वहां चल रहा, फिलहाल चल रहा है, नए जिले के अनुसार ही चल रहा है। ठीक है, शुरुआत नए जिले से ही हुई है। तो ये जो चैप्टर है ये अपन को सुदर्शन बैच से देखना। ठीक है, बाकी इनके लिए जो ये दिख रहा है आपको अपने शरीर की देखभाल वाला ये पूरा टॉपिक ये अपने नीलेश जी सर से पढ़ेंगे। नीलेश जी सर इसके लिए अलग से क्लासेज आएगी। ये क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, ये क्लास सेम समय पर आएगी, उनके लिए अलग क्लासेज लगेगी। ठीक है, और सजीव जगत जो आज का चैप्टर है अपन के, तो इसमें भी देखो पादपों और जंतुओं के संगठन के स्तर और सजीवों की विविधता, यहां तक के टॉपिक है वो नीलेश जी सर पढ़ा देंगे। यहां तक के साइंस तक के जो है वो अपन के कौन पढ़ा देंगे? नीलेश जी सर साइंस में इनको पढ़ा देंगे। बाकी जो बचे हैं ये वाला, ये जो चैप्टर है ये अपन करेंगे, ये अपन बहुत जल्द करेंगे। यहां तक अपन के हो चुका है, परिवार वाला हो चुका है, वस्त्र एवं आवास हो चुका, व्यवसाय हो चुका, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति हो चुकी है, परिवहन एवं संचार ये भी हो चुका है। ठीक है, तो अब जो बाकी चैप्टर बच रहे हैं तो ये बहुत जल्द, और है भी छोटे छोटे चैप्टर। ये देखो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो इनको बहुत जल्दी कर ले। और ये साइंस वाले अलग से अपन के हो जाएगा, इन दिन में 2 क्लास पर्यावरण की आ जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं। आज की जो क्लास है वो लगभग पूरी फैक्ट पे आधारित होगी, ठीक है, क्योंकि इस जो चैप्टर है आज का वो फैक्ट पे ही ले रखा है और फैक्ट से संबंधित ही है, क्योंकि अपन ने अभी देखा ही है। देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, ये 4 चीजें कौन कौन से? राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प और राज्य पशु और एक है राज्य पक्षी। इन चारों के बारे में अपन को चर्चा करनी है। ठीक है, तो देखो ये चारों ही प्रतीक चिन्ह, ये है आपने राज्य वृक्ष। क्या है? राज्य वृक्ष प्रतीक चिन्ह, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ये चारों ही जिस सिलेबस में जो चीज दे रखी है उसमें शॉर्ट ये चीज पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले खेजड़ी क्या है? प्रतीक चिन्ह क्या है? राज्य वृक्ष। ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसे राज्य वृक्ष कब घोषित किया? तो 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य वृक्ष घोषित किया था। कब? 31 अक्टूबर 1983 ईस्वी को इसे राज्य वृक्ष घोषित किया। हाँ, वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अब उपनाम की बात करो तो देखो
समी इसका उपनाम है। ठीक है, ये वेदों और संस्कृत में इसे समी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का कल्प वृक्ष, जाटी भी कहा जाता है, शिमलो, शिमलो भी कहा जाता है। क्या इनके उपनाम है? शिमलो, है ना। हाँ, फिर रेगिस्तान का गौरव, रेगिस्तान का गौरव, ये भी अपन के खेजड़ी को कहा जाता है। पे में, ये तमिल में कहा जाता है, पे में तमिल में खेजड़ी को कहा जाता है। फिर है छोगड़ो, छोगड़ो है सिंधी, किसमें? सिंधी में छोगड़ो कहा जाता है, सिंधी में छोकड़ो कहा जाता है। और आगे देखो, हो गया। बीकानेर जो रियासत है, उनके शासकों ने खेजड़ी को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया था। किस रियासत के? बीकानेर जो रियासत है, बीकानेर रियासत के शासकों ने खेजड़ी को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया था। बीकानेर रियासत के शासकों ने खेजड़ी को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया। ठीक है, किसने? बीकानेर जो रियासत है, उसके शासकों ने खेजड़ी को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया था। हाँ, अब देखो, एक चीज आपने ये पढ़ी है, समी वृक्ष इसे कहा जाता है। और समी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? तो ये अपन ने त्योहार में पढ़ा था, दशहरे के दिन समी वृक्ष की पूजा की जाती है। और इसकी जो फलियां होती है, इसकी जो फलियां होती है उसे क्या कहते हैं? सांगरी। क्या कहा जाता है? सांगरी। अलग ही ले लेते हैं। खेजड़ी की फलियां, खेजड़ी की फलियां क्या कहलाती हैं? सांगरी। खेजड़ी की फलियां सांगरी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सांगरी। इसकी सब्जी बहुत टॉप बनती है। और सूखने के बाद, सूखने के बाद ये क्या कहलाते हैं? खोका। सूखने के बाद खोका, इसे ही खोका कहा जाता है। ठीक है, हो गया। खेजड़ी की फलियां क्या कहलाती हैं? सांगरी। और सूखने के बाद क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती है आपने? खोका। हो गया। खेजड़ी के लिए आंदोलन भी किया गया था, है। और विष्णुई समाज द्वारा, एक ध्यान रखना, विष्णुई समाज द्वारा खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया जाता है उसे खड़ाना कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये लिख लें, खड़ाना क्या होता है। हालांकि आगे चीज आ जाएगी। खड़ाना क्या है? खेजड़ी वृक्ष के लिए विष्णुइयों द्वारा दिया जाने वाला बलिदान। खेजड़ी वृक्ष के लिए विष्णुइयों द्वारा दिया गया बलिदान। दिया गया बलिदान। अमृता देवी ने भी इसके लिए बलिदान दिया था। ठीक है, अमृता देवी विष्णु ने दिया था ना बलिदान इसके लिए। हाँ, चल। ये हो गया। हाँ, फिर से अपन बढ़ते हैं पिछली स्लाइड। ये है अपने खेजड़ी के बारे में हो गया है। खेजड़ी अपने राज्य वृक्ष है। फिर है गोडामन। क्या है? गोडामन, जो कि राज्य पक्षी है। क्या है? राज्य पक्षी। ये देखो प्रतीक चिन्ह क्या है? राज्य पक्षी। कब घोषित कब किया गया? 21 मई 1981 में। कब किया गया? 21 मई 1981 ईस्वी में गोडाउन को राज्य पक्षी घोषित किया गया। हो गया। फिर देखो वैज्ञानिक नाम क्या है? आर्डियोटिस नाइग्रीसेटस। ठीक है, उपनाम मालमोरडी भी कहा जाता है, हुकना भी कहा जाता है, सोन चिड़िया भी कहा जाता है, शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये भी इसको कहा जाता है। किसको? आपने गोडाउन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। हो गया। हाँ,
एक आध चीज और देख लो। हाँ, गोडाउन के लिए गोडाउन की शरण स्थली, गोडाउन की शरण स्थली कौन सी घास होती है? सेवण घास। कौन सी घास होती है? सेवण घास है वो गोडाउन की शरण स्थली होती है। गोडाउन की शरण स्थली, शरण स्थली। ओके। इसके अलावा तारामीरा जो होता है ये गोडाउन का प्रिय भोजन है। तारामीरा, तारामीरा होता ना, तारामीरा एक फसल है, फसल है तारामीरा। ये गोडाउन का प्रिय भोजन होता, गोडाउन का प्रिय भोजन, गोडाउन का प्रिय भोजन कौन सा होता है? तारामीरा। बाकी जानकारी उसमें दे रखी है अपने फैक्ट में, शॉर्ट में एकदम मस्त सी, ठीक है। चलो वापस हो गया गोडाउन, गोडाउन भी आपने हो गया। अब है रोइडा। रोइडा क्या है? राज्य पुष्प। क्या है? राज्य पुष्प। राज्य पुष्प कौन सा है? रोइडा। इसे कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। कब क्या? 31 अक्टूबर 1983 को रोइडा को राज्य पुष्प घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। ये वैज्ञानिक नाम है किसका? आपने रोइडा का। रोइडा है ना, जो कि राज्य पुष्प है। बहुत कम देखने को मिलता, बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, अब देखो उपनाम। उपनाम है रेगिस्तान का सागवान, इसे कहा जाता है रेगिस्तान का सागवान, मारवाड़ टीक और मुरुसोबा, ये इनके वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। इसके अलावा देखो ये कलर में कैसा रंग, रंग में कौन सा होता है? हिरमिच, हिरमिच कलर का, हिरमिच कलर का होता है सतरंगी। ठीक है। इनमें देखो कलर कौन कौन सा है, तो देखो पीला है, केसरिया है, नारंगी और कौन सा होता है? लाल। कौन सा? केसरिया हो गया, ये तो दिखता ही है, फिर पीला, फिर है नीला और एक है लाल, लाल। ठीक है। ये हो गया आपने रोइडा। अब है राज्य पशु। राज्य पशु दो प्रकार के, एक तो राज्य वन्य जीव श्रेणी का और एक है आपने पालतू श्रेणी का। ठीक है। हाँ, चिंकारा, चिंकारा जो है ये राज्य पशु है वन्य जीव श्रेणी का, और इसे वन्य नहीं राज्य पशु कब घोषित किया गया? 22 मई 1981 को। कब क्या? 22 मई 1981 को इसे राज्य पशु घोषित किया। किसको? आपने चिंकारा को। हाँ, वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बन्नेटी, गजेला गजेला जो कि भारतीय प्रजाति है। उपनाम है छोटा हिरण। छोटा हिरण चिंकारा को कहा जाता है। छोटा हिरण चिंकारा को क्या कहा जाता है? छोटा हिरण भी कहा जाता है। हाँ, फिर ऊंट। कौन सा? ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट राज्य पशु है ये। कब घोषित किया गया? 30 जून 2014 को। 30 जून 2014 को। इन दोनों के बारे में अपन ने कहां पे थोड़ा पशुओं में इसके बारे में पढ़ा था। किसमें? ऊंट के बारे में। और वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और उपनाम रेगिस्तान का जहाज भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज भी इसे कहा जाता है। और कल पढ़ा ही था, कल परसों, ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। ठीक है। हाँ, हो गया। फिर देखो ये चार ही आपने जो सिलेबस में वो मुख्य चार ही है। राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पक्षी और राज्य पशु, चार ही है। और चारों के बारे में अपन ने फैक्ट दे रखा। ठीक है।
और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आप ध्यान रख लेना। मेन तो ये खड़ाना वाला विशेष ध्यान रखना। और एक बीकानेर रियासत के जो शासक हैं, इन्होंने प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया था। बीकानेर रियासत के शासकों ने इसे प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया। प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया। ठीक है, ये है आपने मुख्य खेजड़ी के बारे में। किसके बारे में? खेजड़ी के बारे में, जिसे शमी वृक्ष भी कहा जाता है। क्या है? दशहरे के दिन ये इसके पूजा की जाती है, शमी वृक्ष। ठीक है, चलो आगे है एक और फैक्ट। फैक्ट पे ही मैंने कहा आज क्लास फैक्ट पे ही, मतलब टॉपिक ऐसा है जिसमें सारे फैक्ट दे रखे और फैक्ट से आपके बेड़ा पार हो जाएगा। ये टॉपिक फैक्ट से बेड़ा पार होगा, ये पक्का कह रहा हूं। देखो, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, यानी यहां शिकार करना निषिद्ध है। यहां पर शिकार करना निषिद्ध है। देख लो, ऐसे स्थान जहां वन्य जीव जंतु व पक्षी विशाल मात्रा में रहते हैं, राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 37 के अंतर्गत आखेट निषिद्ध क्षेत्र तथा उनकी सीमाएं निर्धारित की गई है। इन क्षेत्रों में शिकार करना कानूनन अपराध है। क्या है? कानूनन अपराध है। यानी जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र जिनको घोषित किया है, वहां आप अगर शिकार करते हो तो आप फंस सकते हो। हाँ, फिर देखो, राज्य में 26,719.97 वर्ग किलोमीटर में 33 शिकार यानी आखेट निषिद्ध क्षेत्र, कितनी? 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। कितने है? 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र। राज्य में आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितना है? 33। ध्यान रखना। सर्वाधिक जोधपुर, ये ध्यान रख, थोड़ा हटा देना। जोधपुर में सर्वाधिक है। कहां है? जोधपुर में। कारण विष्णु समाज द्वारा जागरूकता होने के कारण, विष्णु समाज सबसे ज्यादा जागरूक है इस मामले में। पर्यावरण प्रेमी सबसे ज्यादा, अगर किसी का शिकार कर भी ले तो वहां फंस सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा है वो कोटसर संवत्सर, जो कि चूरू बीकानेर में। सबसे छोटा है कनक सागर बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। संवत्सर कोटसर चूरू बीकानेर क्षेत्र में, और सबसे छोटा है वो है कौन सा? कनक सागर बूंदी में। हाँ, एक नीचे देगा जोधपुर ग्रामीण, तो हटा ही देना। जोधपुर में स्थित जंबेश्वर जी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, जंबेश्वर जी। ठीक है, ये जोधपुर में है। अब ग्रामीण ग्रामीण छोड़ देना। अब देखो, ये चीज आई आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन कौन से है, क्षेत्रफल कितना, विशेष विवरण देख लेना। रामदेवरा, जो कि जैसलमेर में है। रामदेवरा है ना, जहां बाबा रामदेव जी का स्थान है, बाबा रामदेव जी की समाधि है। जन्म तो वहां हुआ उंडू काश्मीर बाड़मेर में, लेकिन यहाँ पर क्या है? समाधि स्थल है, यही मुख्य मंदिर है। तो ये जो है रामदेवरा आखेट निषिद्ध क्षेत्र, ये 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कांटे वाली, छिपकली, गोडावन और चिंकारा के लिए ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र, यहाँ ये चीज सबसे ज्यादा ये जानवर मिलते हैं। फिर है उजला, ये भी जैसलमेर में, पोखरण के पास। ठीक है, उजला पोखरण के पास जैसलमेर में है। ये भी 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और चिंकारा के लिए ये प्रसिद्ध। किसके लिए? चिंकारा के लिए। फिर देखो जंबेश्वर जी, जो कि जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। अभी पढ़ा है, दूसरा सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। ये 3500 वर्ग किलोमीटर है। चिंकारा और मरु लोमड़ी के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए? चिंकारा और मरु लोमड़ी, इनके लिए ये प्रसिद्ध है। गुड़ा विष्णुया, ये भी जोधपुर में है। गुड़ा विष्णुया ये भी जोधपुर में 425 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और चिंकारा और काला हिरण के लिए ये प्रसिद्ध है। तो जोधपुर के लगभग जो भी है, ये चिंकारा और काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जोधपुर जो क्षेत्र है, इनके जो भी आखेट निषिद्ध क्षेत्र है जोधपुर के। अब देख लो, यहाँ सातीन आएगा, डोली धवा भी आएगा। ठीक है, इसके अलावा ये आपने, हाँ ये बाकी फड़ोदी में चले गए। फिटकाश नहीं, एक और है। तो देखो, डोली धवा ये भी जोधपुर में। जोधपुर में कितना? 424 वर्ग किलोमीटर में, चिंकारा और काला हिरण के लिए। फिर है सातीन, ये भी जोधपुर में, ये हमारे पास में है। ठीक है,
तो सातीर्ण आकेट निश्चित क्षेत्र कितना है? 244 वर्ग किलोमीटर। काला हिरण और चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। ये भी काला हिरण और चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है लोहावट। ये पहले जोधपुर के अंतर्गत आता था, अब वर्तमान में फलोदी जिले में, वर्तमान में फलोदी जिले में ये है 1242 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। ये भी चिंकारा, और ये चिंकारा के साथ मरु लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। मरुस्थल की जो लोमड़ी है उनके लिए प्रसिद्ध है। देचू, ये भी फलोदी में है। देचू कहां है? फलोदी। कोलूमंड नाम सुना ही होगा, ये देचू में ही आता है, कोलूमंड पाबूजी वाला। ठीक है, तो यहां 1243 वर्ग किलोमीटर है। चिंकारा और मरुबिल्ली के लिए ये प्रसिद्ध है, मरुबिल्ली के लिए ये प्रसिद्ध है। फिर है फिटकासनी, ये जोधपुर में है। फिटकासनी कहां है? जोधपुर में। 5.20 वर्ग किलोमीटर, बहुत छोटा है, ये चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। मुकाम बीकानेर, ये है 168 वर्ग किलोमीटर। चिंकारा और काला हिरण के लिए ये प्रसिद्ध है। देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर 26 वर्ग किलोमीटर, चिंकारा के लिए। जोड़बीड़ बीकानेर 76 वर्ग किलोमीटर, चिंकारा के लिए। दियात्रा, ये भी बीकानेर में है, 51 वर्ग किलोमीटर, चिंकारा के लिए ये प्रसिद्ध है। बज्जू, ये बीकानेर में है, 100 वर्ग किलोमीटर, और चिंकारा के लिए ये प्रसिद्ध है। ये प्रमुख जो आकेट निश्चित क्षेत्र है ये है। ठीक है, इसके अलावा भी ये एक और फैक्ट, ठीक है, तो इसका लो स्क्रीनशॉट लो तो ठीक है, वरना 297 नंबर फैक्ट देख लेना। ठीक है, हाँ आगे देखो, ये और है आकेट निश्चित क्षेत्र पार्ट 2। ठीक है, आकेट निश्चित क्षेत्र पार्ट 2। इसमें देखो दोरीमन्ना, ये बाड़मेर में है, 70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। चिंकारा और मरु लोमड़ी के लिए, नहीं ये लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। रोटू जो कि नागौर में, रोटू कहां पर है? नागौर में, ये 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। चिंकारा और काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। जरोदा नागौर में है, 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, सियार के लिए प्रसिद्ध है। सांचौर जो कि जालोर में है, सांचौर जालोर में, कहां पर है? जिला कौन सा? अब जालोर जिले में है। ये 1813 वर्ग किलोमीटर में। चिंकारा व भारतीय लोमड़ी व सियार 3 के लिए प्रसिद्ध है। चिंकारा भारतीय लोमड़ी व सियार के लिए प्रसिद्ध है। जवई बांध, ये पाली में है, 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, मगरमच्छ के लिए ये प्रसिद्ध है। सोरसेन 12, ये 82 वर्ग किलोमीटर, गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। सौंकलिया, केकड़ी नहीं अजमेर, कहां है? अजमेर में, 171 वर्ग किलोमीटर, गोडावण के लिए ये प्रसिद्ध है। अब आगे देखो इधर, तिलोरा अजमेर में 2000 वर्ग किलोमीटर, कितने? 2000 वर्ग किलोमीटर। गगवाना, ये अजमेर में 2100 वर्ग किलोमीटर। संवत्सर चूरू, सबसे बड़ा आकेट निश्चित क्षेत्र, 7091 वर्ग किलोमीटर। मैनाल चित्तौड़ में, मैनाल चित्तौड़ में है, 20 वर्ग किलोमीटर में। कवालजी, ये सवाई माधोपुर में, कवालजी ये सवाई माधोपुर में है, और ये 40 वर्ग किलोमीटर में फैला। कितना? 40 वर्ग किलोमीटर में फैला। बागदड़ा उदयपुर में है, 34 वर्ग किलोमीटर। बड़ौद अलवर में है, 24 वर्ग किलोमीटर। जोड़िया अलवर में है, ये 30 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। संताल जयपुर 3 वर्ग किलोमीटर। मेला जयपुर में है, जो कि 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। रानीपुरा टोंक में 120 वर्ग किलोमीटर। और कनक सागर बूंदी आकेट निश्चित सबसे छोटा है, ये 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, बहुत छोटा है। ठीक है, कनक सागर बूंदी। ओके, बढ़े आगे। जी हाँ, हाँ ये है कंजर्वेशन रिजर्व। क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व। यहां पर 36 दे रखे हैं, वर्तमान में एक और बढ़ गया, तो ये है 37। कितने हैं? 37 आकेट निश्चित नहीं, ये कंजर्वेशन रिजर्व है। कितने हैं? 37 कंजर्वेशन रिजर्व है। हाँ जी, चलो देखो बिशलपुर केकड़ी, जो कि अब क्या है? कहां पर है? अजमेर में। के टोंक, बिशलपुर टोंक, टोंक। ठीक है, ये प्रथम संरक्षित क्षेत्र है, प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व। सुंदा माता जालोर सिरोही में, ये दूसरा कंजर्वेशन रिजर्व है। हाँ, साकंबरी सिक्कर व नीम का थाना सिक्कर में। ठीक है, बीड़
ये झुंझुनू में है। उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा में, कहां पर है? कोटा में। बांसियाल खेतड़ी कहां? झुंझुनू। झुंझुनू, ठीक है। जवई बांध पाली में, ये जवई बांध 2 ये भी पाली में ही है। शाहबाद तलई 12, बागदड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर में, जालाना आमागढ़ जयपुर, अखर गांव खरमोर ये अजमेर में, कहा है? अजमेर। खिचन फलोदी में है। खिचन कुर्चा के लिए प्रसिद्ध है ना, कुर्चा के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा? खिचन गांव। हमीरगढ़ भीलवाड़ा, बांज आमली 12 में, बीड़ मुहाना ए ये है जयपुर में, गंगा भैरव घाटी अजमेर में, बीड़ फतेह सागर सिक्कर में, जोड़ बीड़ बीकानेर, गुड़ा विश्नैया क्या है? गुड़ा विश्नैया कंजर्वेशन रिजर्व है जोधपुर। गुड़ा विश्नैया कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? जोधपुर। गोगेलाव नागौर में, रोटू नागौर, शाहबाद के जंगल 12, बंसियाल कौन सा? बंसियाल खेतड़ी बागौर झुंझुनू, ठीक है। हाँ, फिर मनसा माता सिक्कर, मनसा माता झुंझुनू। हाँ, रणखार जालोर, सांचौर जालोर, सांचौर काठवारा गांव में, ठीक है। रणखार कहाँ है? चितलवाना सांचौर जो कि जालोर में। हाँ, बीड़ घास फूलिया कल्ला ये भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा में, विल्ला शाहपुरा मत कर देना, भीलवाड़ा। हाँ, बीड़ वाड़ा खेड़ा सिरोई में, रामगढ़ कुंजी 12, सोरसेन 12, सोरसेन द्वितीय 12, सोरसेन तृतीय ये भी 12, बालेश्वर नीम का थाना में नहीं है, ये झुंझुनू में, कहा है? झुंझुनू। और बीड़ मुहाना जयपुर, अमरक महादेव लेपर्ड उदयपुर, महसौर ये भी उदयपुर। एक और है ये उदयपुर में ही, कहां पर है? उदयपुर। तो वर्तमान में कितना है? 37 है, 36 की जगह 37, ये मिल जाएगा आपको पूरे। सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है बीड़ मुहाना बी, और सबसे बड़ा है शाहबाद के जंगल, ठीक है। चलो, विश्व पर्यावरण दिवस पर फैक्ट देख लो। विश्व पर्यावरण दिवस में क्या पर्यावरण दिवस और थीम पूछी जाती, तो देख लो। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा 1972 से कर दी गई संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर आयोजित सम्मेलन में। और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी केवल एक पृथ्वी। विश्व पर्यावरण दिवस के आयोजक कौन है? यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये है पर्यावरण दिवस मनाने के जो मैन है वो हेड। चलो आगे, 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी सऊदी अरब द्वारा की गई। थीम 2024 की भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता, ये थीम है, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पे इंपॉर्टेंट बस ये और एक ये। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? भारत ने वर्ष 2011 और 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी। राजस्थान में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1983 में। पर्यावरण विभाग, पर्यावरण ही पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण दिवस के बारे में पूरा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। हाँ, राजस्थान में पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 2019 में की गई। अन्य दिवस में देखो, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। कब? 16 सितंबर। पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, पहला राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। शुरुआत कब हुई? 2012 में। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, नागरिक संगठन और नगरपालिका या नगर निगम या नगर परिषद। तो प्रथम पुरस्कार जो नागरिक को दिया जाता है 5 लाख रुपए, फिर संगठन को दिया जाने वाला 3 लाख और नगरपालिका नगर परिषद को 2 लाख रुपए, ठीक है। शुरू कब किया गया? अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, ये अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार भी पर्यावरण से संबंधित
शुरू कब किया गया? 1994 में। प्रथम बार दिया 1997 में। संस्था को 1,50,000 व्यक्ति। अभी अपन ने पढ़ा ही था, करंट में ये पढ़ा हुआ। चलो आगे, राष्ट्रीय पार्क व अभयारण्य में पाए जाने वाले पशु पक्षी। राष्ट्रीय पार्क व अभयारण्य में पाए जाने वाले पशु पक्षी, देखो प्रमुख अभयारण्य है उसमें कौन कौन से पक्षी प्रसिद्ध है उसके बारे में ये चर्चा हो रही है। रणथंभौर जो राष्ट्रीय पार्क है इसमें बाघ प्रसिद्ध है, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क घना पक्षी विहार है, ये साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? साइबेरियन सार्स। ये चीज तो वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो अब इसके लिए अलग से लाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये जो चीज दे रहा हूं यहीं से सवाल आते हैं। ठीक है, अब अभयारण्य के बारे में अपन पढ़ लेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए 2 शिफ्ट में लाना ही पड़ रहा है। फिर भी जो आज मैं करवा रहा हूं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हाँ। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क अलेक्जेंड्रिया पैराकीट घाघरोनी तोता के लिए प्रसिद्ध है। सरिस का जो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य है ये हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ऐसे नहीं कि राष्ट्रीय अभयारण्य में शामिल कर दो, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत आता है लेकिन राष्ट्रीय अभयारण्य नहीं है। हाँ, गोडावण क्या है? गोडावण के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा? मरु उद्यान। हाँ, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ वाला, कहाँ का? प्रतापगढ़ का। यह है पेंगोलिन चौसिंगा जिसे बेडल भी कहा जाता है। क्या जाता है? बेडल, उसके लिए प्रसिद्ध है। चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। गजनेर अभयारण्य बीकानेर बटवड़ के लिए, बटवड़ जिसे रेत का तीतर कहा जाता है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा? गजनेर अभयारण्य। ताल छापर अभयारण्य चूरू वाला, ये काले हिरण यानी कृष्ण मृग, कुर्जा पक्षी, मरु लोमड़ी, इंडियन कोर्सल व सफेद बुज्जा और ग्रेलेड गुज के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखो कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ है? राजसमंद में। गटेल चौसिंगा हिरण व जंगली दूसर मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। चंबल अभयारण्य कोटा, ये उदबिलाव, गांगेसूस व घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? उदबिलाव, उसके लिए। गांगेसूस के लिए ये जो है ये चीज ये ध्यान रखना, गांगेसूस के लिए जो प्रसिद्ध है वो है चंबल अभयारण्य। जयसमंद अभयारण्य बहोरा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी जयपुर में ही है। बस्सी अभयारण्य है वो चीतल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चीतल के। जमवा रामगढ़ अभयारण्य यह है श्यापोस और प्रवासी चिड़ियाओं के लिए, प्रवासी चिड़िया यहाँ आती हैं। जरक के लिए प्रसिद्ध है बंद बारेटा अभयारण्य। बंद बारेटा अभयारण्य जरक के लिए प्रसिद्ध है। और आबू अभयारण्य किसके लिए? जंगली मुर्गे के लिए। और ये एक चीज ध्यान रखना, युबले फरिस जो छिपक लिए इसके लिए यह प्रसिद्ध। अगर ये सवाल आ जाए तो बहुत महत्वपूर्ण यहीं से बन जाए, देखो। ठीक है, इसके लिए आबू, माउंट आबू वाला प्रसिद्ध है। ठीक है ना? क्या होगा? लो स्क्रीनशॉट। चले आगे। चलो, ये है भारत में बाघ परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। थीम 2024 के कार्यवाही के लिए आह्वान। क्या है? कार्यवाही के लिए आह्वान। ध्यान रखना,
विश्व बाघ दिवस पूछ ले तो 29 जुलाई को। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल को तो क्या होता है? जानते हैं? बस 1 अप्रैल को क्या होता है? वही 1973, ध्यान रखना 1973 के दिन क्या 1973 में, वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या है? बाघ संरक्षण को बढ़ावा देना। किसको देना? बाघ संरक्षण को बढ़ावा देना। कुल टाइगर रिजर्व अब 55 नहीं, अब 57 है। कितने हैं? अब है आपने 57 टाइगर रिजर्व। कितने? या 55 तो गए कब के, 2 और बढ़ गए हैं, 2 और बढ़ गए। तो 2 जो बड़े हैं उनके नाम मैं लिख देता हूं। एक है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर, मना नहीं यानी कि मत लिखो, छत्तीसगढ़ कटे है, छत्तीसगढ़ में। और दूसरा है जो अपने 56वां ये है, ध्यान रखना 56 नंबर ये है, 57 नंबर ये है, ठीक है। 57 नंबर कौन सा? रातापानी कहां पे है? यह है एमपी में। कहां पे है? एमपी में। ये 2 चीजें ध्यान रख लेना। वर्तमान में कितने हैं? 57 है। कितने? 57। प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में कटे है, उत्तराखंड के मायने। और नवीनतम तो अब क्या बताएं, नवीनतम ये हो गया कौन सा? रातापानी वाला, नवीनतम रातापानी। लेकिन अच्छा नवीनतम आपने ये 55वां नवीनतम छोड़ो, 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान, जो कि धौलपुर करौली क्षेत्र में, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वह नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर, बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। हाँ, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया नागपुर, टाइगर स्टेट एमपी, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला जोधपुर के कैलाश जी सांकला है, उसे टाइगर मैन कहा जाता है, ठीक है। और 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व। हाँ, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा बाघों की पहली बार जनगणना 2006 में की गई। एनटीसीए है ना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। आप जब ऑथेंटिक चीज देखते हो तो एनटीसीए सर्च करके सारी चीज देख सकते हो, ठीक है। जब तक ऑथेंटिक नहीं होते हो, यहां नहीं देखते हो तब तक कुछ नहीं है। चाहे चित्र बताओ उन लोग कि यहाँ टाइगर रिजर्व इतने हो गए, भले ही हो। और आपने राजस्थान में भी छट्टो क्या है होने वाला। वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 38(1) के तहत बाघ अभयारण्यों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा एनटीसीए की सिफारिश के आधार पर की जाती है। एनटीसीए की सिफारिश के आधार पर ही राज्य सरकार द्वारा क्या है? बाघ अभयारण्यों की स्थापना की करती है। तो आपको यहां ध्यान रखना, ये हालांकि ये करंट का मुद्दा, ये दोनों जो है ये करंट के मुद्दे हैं, इसलिए करंट के तहत आ सकते हैं। बाकी जो पहले थे वो 55 ही थे। कितने टाइगर रिजर्व थे? 55। राजस्थान में आपने 5, कितने? 5। तो आगे देखो, ये टाइगर रिजर्व बाघ परियोजना पार्ट 2, रणथंभौर टाइगर रिजर्व कटा है सवाई माधोपुर के मायने, कटा है सवाई माधोपुर। हाँ, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा, रामगढ़ विस्तारी बूंदी, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली के अंतर्गत। तो ये है आपने टाइगर रिजर्व। और 5वां कुंभलगढ़ वाला आपने क्या है? कुंभलगढ़ जो है ये अभी प्रस्तावित है, ये भी बन जाएगा तो ये 6ठा हो जाएगा। और प्रमुख भारत के टाइगर रिजर्व और देख लो, मानस टाइगर रिजर्व असम में, नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, और इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, कटे छत्तीसगढ़ के अंत। ओके, यह है टाइगर रिजर्व। आ किताब है अपनी।
कमिंग सून लिखा, लेकिन ये आ भी गई। ठीक है, कब की आ चुकी है। ये राजस्थान के टाइगर रिजर्व है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। राजस्थान के प्रमुख टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ? 1973 में। हाँ, ये राजस्थान का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है। राजस्थान का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? रणथंभौर वाला। क्षेत्र सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक। क्षेत्रफल 1411 पॉइंट यानी 1411.29 वर्ग किलोमीटर। हाँ, फिर रामगढ़ विस्तारी, क्षेत्र कौन सा? कोटा, बूंदी। टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया? 2022 में। कब किया? 2022 में। ये तीसरा है। और दूसरा आपने कौन सा है? चौथा ये दूसरा है सरिस्का, ये भी पढ़ लेते साथ में। क्षेत्रफल 1501.89, ये राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। कौन सा? रामगढ़ विस्तारी। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है, राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। तो आपने टाइगर रिजर्व देखो, पहला, दूसरा, तीसरा मुकुंदरा हिल्स, चौथा रामगढ़ विस्तारी और पांचवा करौली धौलपुर। ठीक है, सरिस्का कहां पर है? अलवर। अलवर जयपुर ग्रामीण यानी जयपुर, अलवर और जयपुर में यह है टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व। टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया? यहां 1978 में। क्षेत्रफल कितना है? 1213। ठीक है, यानी 1213.34 वर्ग किलोमीटर, यह है इसका क्षेत्रफल। फिर है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में। टाइगर रिजर्व कब प्रारंभ किया गया? अप्रैल 2013 के अंदर, अप्रैल 2013। आज तो पूरी की पूरी क्लास फैक्ट में देख लो, इतना फैक्ट अपन दिया। अति अगर याद हो जाए शुरुआत में ही पढ़ लेने फैक्ट में, तो भी आपने काम क्या हो गया? कंप्लीट। इतनी फैक्ट पर पूरी की पूरी क्लास है ना। इसका क्षेत्रफल मुकुंदरा का कितना है? 1135.78 वर्ग किलोमीटर। पहले क्षेत्रफल 759.99 था, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि भी की गई, ये ध्यान रखना। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल में वृद्धि की गई थी। फिर करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व, ये भारत का 55वां, राजस्थान का 5वां है। राजस्थान का 5वां, भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है। हाँ, राजस्थान नवीनतम वह 5वां टाइगर रिजर्व। क्षेत्रफल 599.64 वर्ग किलोमीटर, राज्य का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। तो आटी ने दोनों लिखियोड़ा ना, ये दोनों ही। तो ये एक सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा है। 4 नंबर जो है वो कौन सा? रामगढ़ विस्तारी राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, और करौली धौलपुर है वो क्या है? सबसे छोटा। इसका नाम करौली ऐसे लिख दिया, बाकी क्या है नाम? करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व। क्या है? करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, आगे देख। राष्ट्रीय उद्यान, ये कल अपन इनके बारे में पढ़ेंगे भी हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, तो आज थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इनमें क्या क्या अंतर है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है। तो देखो, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित, ये सरकार का पूर्णतः इस पर नियंत्रण होता है। किसी विशिष्ट पशु जैसे बाघ है, दरियाई घोड़ा है, हाथी व गेंडा हेतु निर्मित होते हैं। यानी इनके लिए क्या होता है? किसी विशेष जो जानवर होते हैं उनके लिए इनका निर्माण किया जाता है। सभी प्रकार के मानवीय गतिविधियों पर रोक होती है। इसकी सीमाओं का निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इनमें पर्यटन की अनुमति होती है। पर्यटन की तो अनुमति होती है राष्ट्रीय उद्यान, चाहे कोई भी उद्यान हो। इन क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है। यानी ये जो है इनका विशेष प्रबंधन होता है। राष्ट्रीय उद्यान होता है ना, इनका विशेष प्रबंधन होता। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत बताते हैं, आप ध्यान रखो ऐसे जो सर्च करते हो। इसके बारे में भी मैं एक फैक्ट देने वाला हूँ, राष्ट्रीय उद्यान का भी, क्योंकि इसमें बहुत चूक होती है। आपने राजस्थान में 5-6 बता दे, तो ये है नहीं। राजस्थान में सिर्फ 3 ही है, सिर्फ 3 ही है, इसलिए ध्यान रखना। इसके बारे में भी फैक्ट मिलने वाला है, बहुत जल्दी देंगे। हाँ,
वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है, इसमें निजी कार्य की अनुमति होती है, निजी कार्य की भी अनुमति होती है वन्य जीव जो अभयारण्य होते हैं उसमें। जीवों की प्रजाति आधारित विविधता का संरक्षण किया जाता है, यानी जीवों की जो प्रजातियां हैं उसके आधार पर अलग अलग प्रकार की प्रजातियों को इसमें रखा जाता है। फिर देखो वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति होती है, वाणिज्यिक गतिविधियों की भी अनुमति होती है वन्यजीव अभयारण्य में, जबकि इसमें नहीं होती। इसमें सभी प्रकार की जो गतिविधियां होती है उस पर रोक होती है। जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक होती है, सिर्फ पर्यटन आ सकते हैं। इसकी सीमाओं का निर्धारण स्पष्ट नहीं होता, इस सीमाओं का निर्धारण स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर्यटन की अनुमति होती है, पर्यटन की सब में अनुमति है। इस क्षेत्र का वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है। देखो हालांकि ये आपके जानकारी के लिए है, परीक्षा में आने लायक है या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन जानकारी ये होनी जरूरी है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन्यजीव अभयारण्य क्या है, जैवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र है ये क्या है। देखो इसके बारे में फैक्ट तो ये मिलना ही, ये भी मिलना। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र सरकारी नियंत्रण में होता है, परंतु बाह्य क्षेत्र जो है वो निजी कार्य की अनुमति होती है। बाह्य क्षेत्र होता है ना इसका, उसमें निजी कार्य की अनुमति होती है। संपूर्ण स्थानिक पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण किया जाता है। बफर जोन में वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति होती है, परंतु कोर क्षेत्र में निषेध होता। इसकी सीमाओं का निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा होता है। हाँ, यहाँ पर्यटन पर प्रतिबंधित होता है, यानी यहाँ पर पर्यटन क्या प्रतिबंधित हो, जैवमंडल आरक्षित यहाँ पर नहीं है। इन क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक होता है। ठीक है, राजस्थान में कोई भी जैवमंडल रिजर्व नहीं है। ठीक, ये थोड़ी सी जानकारी के लिए। और ये हुई आपकी क्लास, यानी आज की क्लास पूरी फैक्ट पे इसलिए दी है कि अब कल जो बचा है अभयारण्य, कल क्या बचेंगे अपन के अभयारण्य, तो अभयारण्य कल पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अन्य जानकारी भी मिलेगी अभयारण्यों के उपनाम, ये भी अभी फैक्ट इसके बारे में और भी है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ये जो पूरी क्लास है, ये जो पूरा चैप्टर है वो फैक्ट पर अगर आप ध्यान दोगे विशेष तौर से तो भी आपके क्लियर हो जाएगा। फैक्ट पे आप ज्यादा जोर दिया है तो भी आपके ये पूरा टॉपिक है वो क्लियर होने वाला है। इसीलिए कहते हैं फैक्ट से ही काम बन जाता। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।